ओचना चबड़िया नहीं भाई भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं ना तुम्हें जेन्युइनली अपना भाई बोलता हूँ और मानता भी हूँ है। बट कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मैं देख लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि साला मेरा दिल जला है तो मैं तुम्हारा दिल क्यों ना जलाऊं। मैं जोक नहीं कर रहा, मैं वैसे ही खराब मूड में था गर्मी को लेके, और जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना ही मुझे इंसानियत पे तरस आ रहा है। बट फिर मुझे ये दिख गया, आपका तो लगता है बस यही सपना। क्या बकैती है यार, क्यों है ये, क्या है ये, बड़ा गंदा लगता है भाई, क्या है ये, क्यों है ये भाई। मैं जेन्युइनली ना मैं बाबा लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ सच में, चाहे रिलीजन की बातें हो या ये बाबा लोगों की बात मैं नहीं करना चाहता, बट ये देखूंगा तो बुरा तो लगता है यार। सही बात है। कल रात में सोया नहीं पाया हूँ, सच बता रहा हूँ मैं पंखे में हूँ, पसीने आ रहे हैं, बाथरूम में तो पंखा भी नहीं मेरे, उतर जाओ तो और पसीने आ रहे हैं। पंखा चलाया, टेबल फैन चलाया, छोटे रूम में गया, खिड़की खोली, गेट खोला, बाहर से हवा है, बेड गीला कर दिया मैंने। अबे साले, अबे वैसे बेड गीला नहीं किया मैंने, पसीनों से। चल झूठा। भाई दिन में 4-5 बजे मेरा पानी आता है, मैं पानी के लिए जगा हुआ था, भर के फिर गया सोने के लिए। सुबह का मौसम ठंडा मौसम होना चाहिए था, फिर गीला किया मैंने बेड। गीले बेड को और गीला कैसे कर सकता हूं मैं इस गर्मी में। मोदी है तो मुमकिन है। इसका भी क्रेडिट चाहिए तुझे, इसका निकल जा, अभी नहीं बात कर रहा ना मैं, निकल, दोस्त को बचा। ऐसे नेता हूं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम हो तो विदेश भाग जाते हैं और किसी की चीज की अचीवमेंट के नाम, हाँ मैंने किया, तारीफ करो मेरी। अबे मतलब एक टाइम में हमारे नेता होते थे जो खुद आके बोलते थे ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नेता तो आएंगे जाएंगे, फिर हमें ये महामानव मिल गया। ये पकौड़े का डायलॉग ही अलग है, अरे देश रहे ना रहे अपने को लेना देना ही नहीं है, अपनी पौड़ी चलती रहनी चाहिए, विदेश भागते रहना चाहिए। मतलब सीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे चला गया है। इतनी गर्मी में, दिल्ली की इतनी गर्मी में हंगर स्ट्राइक कर रहा है वो, इसका फर्क पड़ता है। कल तो खबर थी कि महाराष्ट्र में टीईटी करके कोई एग्जामिनेशन होता है टीचर्स का, वो भी लीक हो गया, वो भी कैंसिल हो गया, और हमारे देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता। तो बात ही क्या करनी, क्योंकि वो मीम बना रही है कि धर्मो भैया इतना पेपर लीक कराया है तो GTA 6 भी लीक करा दो, कुछ भी। भाई जेन्युइनली लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, या ये नरेशन ऐसा बना दिया है कि तुम जहां देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ तुम्हें ही फर्क पड़ता है और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। भाई नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, धर्मू जी बर्थडे विश ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जो सरकारी सामान आना चाहिए था सस्ता, वो महंगे दामों पे आ रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी जी ना उसका जवाब दे रहे हैं, ना राम मंदिर में चंदा चोरी कर गया कोई, चंपत राय नहीं था बस, वो चंपत राय को बचाने के लिए इन्होंने जो वो होते ना, मतलब घर तुम्हारा, मालिक तुम, रखवाली तुम करते हो, मैं बस दूध की डिलीवरी देने आया था, मिलावट दूध में तुमने करी और पिट मैं कह रहा हूँ। कोई सेंस है इस बात? जो ट्रस्टी हैं, जो डेली मर्रा की देखते थे ट्रस्ट को या चंदे को, उन सबको बचा के लो लेवल जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ नहीं हुआ होगा पार्टिसिपेशन, इनकी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको फंसा दिया है अपने लोगों को बचाने के लिए। मैं तुम्हें बहुत पहले कहा था ये RSS का इतिहास है, ये तुम्हारे बच्चों के कंधे पे रख के चलाते हैं, और जब फंसते हैं तो सबसे पहले भागते, उनको बलि का बकरा बना के साबित करता है ये बात। और ये तो ब्लंडर आया भी इसी बात पे था कि इनकी मांडवली में गड़बड़ हो रही थी कि जो किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रहा था, तब जाके लीक हुआ है अखिलेश यादव पे। बट अगेन किसी को परवाह नहीं, तो हमें क्या परवाह। कुछ कमी नहीं है हमारे देश में, सब कुछ अच्छा है। तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सर। डू यू थिंक कि वहाँ पे चेंज की जरूरत है, वहाँ पर अखिलेश यादव या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शायद धुरंधर नहीं देखी सर जी, देखी होगी तो यह सवाल ही नहीं मुझे पूछते। क्या बात थी पहले, आप देखो ना योगी जी से पहले वहाँ पे क्या था, और सबसे बुरी क्या है ना सर, एक हिंदू ही हिंदू के अगेंस्ट में जा रहा है, ये बहुत बढ़िया है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं योगी को वोट देना है, दे दो। धुरंधर का रेफरेंस क्यों, और हिंदू ही हिंदू के, तो आपकी अगर बेटी है तो मैं भी कुछ पल के लिए बन जाता हूँ, मैं कन्वीनियंट के हिसाब से हिंदू बनता हूँ, नास्तिक बनता हूँ, तो दे दो मुझे। हिंदू के खिलाफ तो नहीं जाओगी ना आप। ये क्या बकैती है यार, ये कौन सी मानसिकता में रहते हो तुम। ऐसी मानसिकता के साथ ये साले नेता बैठे हुए कैबिनेट में, कास्ट बेस्ड कार्ड ला रहे हैं ये, क्यों? इक्वालिटी की बात करनी है ना, कैसे इक्वालिटी आएगी कास्ट बेस्ड कार्ड से? मुंह में लेके नाच मेरा। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन।
कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। सच में यार किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं मैं इस पे? फर्क पड़ रहा है किसी को? नहीं पड़ रहा। मैं क्या ही बोल लूं चिल्ला चिल्ला के? इसके बच्चे का खुद का बुद्धि, इसकी खुद की बुद्धि दिख गई। इसके बच्चे की एजुकेशन वो धर्म खराब कर रहा है। कल को उसकी गलती की वजह से इसका बच्चा डिलीट होगा, तब इसको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। अभी तो हम ही लोग एंटी नेशनल है। वो साला होम मिनिस्टर मणिपुर क्यों चल रहा है पता नहीं, पहलगांव पुलवामा क्यों हुआ पता नहीं, मोदी आके भीख मांग गया। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? बट 5 से 6 जवान हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, इस बात का हमें पता नहीं हो। डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलता है कि नहीं भैया हमें कोई हानि नहीं हुई है, और बेशर्म को जब गाली पड़ती है तो सेंटर जवाब देता है कि आप मिसलीड कर रहे हैं। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनिए। क्या सुनाओ मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनाओ, सुनाओ ना भाई। आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, डिफेंड करो अपनी बात को। फ्लो में राजनाथ सिंह ने बोला है। जब आप पहली बार सुनते हो आपको समझ में यही आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आप कॉन्टेक्स्ट के तौर पे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करोगे कंफर्म, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है, पता भी नहीं चलता। ये आपको वोट दिया ना मैंने, आपसे जवाब चाहिए। ये तो आपने तरीका निकाल रखा है, जब छाती पीटनी होगी तो आप आके बोल रहे हो। आप क्या दे रहे थे पार्लियामेंट में, क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे आप? ये आपको बताना था उधर। मुझे तो पता ही है उन्होंने क्या बोला था। वो तो उसके घर वाले के प्रेस कर रहे थे या उससे जब इंटरव्यू ले रहे थे तो भी पता था। वो कौन है? शरीफ। पागल है वो, पागल है वो, बट इतना भी नहीं कि कुछ भी फेंकेगा। कहीं तो रियलिटी होती है ना। अगर 4 लोग 4 बातें बोल रहे हैं, मैं ढूंढने लगता हूं, बट आप ये नहीं बोलोगे कि हम लोग मिसलीड कर रहे हैं। आप मिसलीड कर रहे हो, झूठ पे पनपे हुए लोग हो आप। शहीदों पे वोट मांगना है और 5 लोग निकल गए, 1 साल बाद कह रहे हमने मिसलीड नहीं किया। तो किसने किया? मैंने किया है। ये वो पार्टी है जो तुम्हें देशभक्ति का भाषण घुसेड़े जा रही है अपनी हर नाकाबिलियत में। देशभक्ति सोरस एंटी अमेरिका सब कुछ उसका ये है कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, आप मिसलीड हो रहे हो। And when it was not politically convenient, you don't even mention them. Is this how you give respect to your army men? Is this nationalism? Is this love for your country? कल मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोल के चला गया था, फिर मेरे को आज पता चला ये तो बोल रहे मिसलीड कर रहे हैं हम लोग। क्या मिसलीड कर रहे हो भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना। या आपको भी मोदी की बीमारी होगी डरपोक होने की कि चलो अवार्ड मिल रहा है, जवाबदेही से भाग लेते हैं। ये चीजें देखता हूं। क्या लुटेरी सरकार है, क्या लुटेरी सरकार है भाई। मोहन यादव जमीन खा रहा है, इसका खुद का बेगैरत चौधरी किसान बन के सब्सिडी खा रहा है। राम मंदिर का चंदा चोरी करने के लिए वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी सब मिली भगत में बंटवारा मिलके खा रहे हैं। और वो महामानव अपने दोस्त को बचाने के लिए 500 बिलियन की डील करके आया, टैरिफ लगवा के आया 18%, एग्रीकल्चर खोल दिया उसने। अब क्या हो रहा है? उसके जज की ईमान जाग गई, अब वो फिर घोड़ी बना देगा। साला गडकरी वहां पे एथेनॉल के नाम पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, भले के नाम पे अपने बच्चे का भला किए जा रहा था। सार्थक भाई गए वहां पे, एक वीडियो बनाई, पूरा दिखा रहे हैं कि इनके बच्चों की वजह से एक पूरा गांव तड़प रहा है, खांस रहा है, कैंसर से बीमार हो रहा है। स्टॉप कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, जर्नलिस्ट आदमी हूँ मैं। आप हमको कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं। साइड से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये रोड किसकी है? ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ नहीं है? कौन अलाउ कर रहा है? कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? आपका घर का सामने अगर कोई ऐसा करके आप करने दीजिएगा। ये घर थोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। तो बात है, एक ही बात है, घर है हैं? ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है। खाना बनाता धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, खाना बनाना और ये धुआं निकलना सेम है? आपको आईडी दिखाई। लाओ भाई जरा बैग देना मेरा। आईडी दिखा दिया तो चुप बैठ जाओगे आप? अमेरिका ईरान में इतना मारपीट हो रहा है और आप लोग मजाक बना के रखते क्या बोल रहे हो? अरे फिर से अमेरिका ईरान है? अमेरिका ईरान में जो मारपीट हो रहा है, यहाँ से बर्नी हार्ट के लोगों को कैंसर हो रहा है यहाँ पे, बताओ तो जरा। ये मेरी आईडी भाई। दुनिया को ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ। ये एथेनॉल गडकरी आके कहता है मैं ओपन चैलेंज करता हूं जो साबित कर दे कि E20 से उनकी गाड़ी खराब हुई। मैं कहा ये आ जाओ, मेरे को गाड़ी का भी नहीं पता, आ जाओ गाड़ी लेके आओ, तेल डलवाओ, दोनों भाई घूमने चलते हैं, चलो। ये जुमला मत फेंको ना 50 दिन दीजिए फिर जिस चौराहे, सुना हुआ है मैंने,
कुछ दिन पहले योगी भी सेम बात बोल के गया है। आप मुझे मत फेंको, क्योंकि सिंपल साइंस है ये। केमिस्ट्री मुंह पे आके थूक देगी आपके। आप मुझे बस वो जवाब दो कि आपके बेटे के प्यार में जो बच्चे कैंसर हो जाएगा जिनको, या जो बीमार पड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? आपने तो कहा था इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कोर्ट के जजेस महानता, करप्ट फ्री, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, उन्होंने पीएल तक रिजेक्ट कर दिया आपके सिर्फ कहने पे। आप मुझे चैलेंज दे रहे हो, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, स्टडी दिखा दो मुझे। आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपनी स्टडी दिखा दो कि आपने स्टडी करी है। अनपढ़ हूं मैं, आपको तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि आपकी इज्जत है। हम हैं कीड़े मकोड़े, कुत्ते की मौत मरे या कीड़े की, क्या ही फर्क पड़ता है? इंसाफ थोड़ी होता है इस देश में। इंसाफ सिर्फ उसके पास है जिसके पास ताकत है या जिसके पास पैसा है। हम सब तो बलि के बकरे हैं, देखो कौन चढ़ाता है। बाकी आज के लिए तो कॉफी है। पता नहीं यार, मैं पता कि मेरा जेन्युइनली इस वीडियो का स्ट्रक्चर था, मैं पॉइंटर दूंगा ओपनिंग में, 5 मिनट तो वैसे ही निकल जाएंगे कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री में क्या क्या गड़बड़ है, और बैक टू बैक गड़बड़ होती है, उसके बाद भी नहीं। बट पॉइंट उसमें बोलने के लिए बस इतना होता है ना, वो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। और पिछले 1 महीने में, अभी 30 दिन भी नहीं हुए, ये कितनी बार भाग गया देश से। जहां पे कांड होता है ये भाग जाता है देश से, कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास। मीडिया लिजिट अपनी घोड़ी बननी पड़ी है, कुछ नहीं कर सकते। वोट कर सकते हैं बट फिर वो ज्ञानेश का चेहरा आ जाता है मेरे सामने। हाँ, तो स्ट्रक्चर बिगड़ गया। अब एडिटिंग में देखता हूँ, और प्लस मेरा माउस खराब हुआ है, तो वीडियो लेट हो सकती है। लेट हुई तो तुम्हें पता चल जाएगा, और ज्यादा लेट हुई तो मैं लाइव आ जाऊंगा, तो भी तुम्हें पता चल जाएगा जब भी वीडियो आएगी। तुम लाइक करो, मैं मिलता हूँ तुमसे कल। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। 250 रुपए की सेल नहीं हुई इस महीने, साला महीना खत्म होने को आ गया। ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज, ये रहा QR कोड। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।